जस्टिस याहिया अफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस तयनात। वजारत कानून ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तयनाती की मंजूरी दी। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे। वो 3 साल तक चीफ जस्टिस के ओहदे पर बराजमान रहेंगे। ख़ुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद किया। तारीख में पहली बार पार्लिमानी कमेटी ने चीफ जस्टिस की तयनाती की। इससे पहले सीनियर तरीन जज खुद ब खुद चीफ जस्टिस बन जाते थे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद पेश की। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मसर्रत हिलाली ने नामजद चीफ जस्टिस से मुलाकात की। जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तयनाती को बार काउंसिल्स ने खुशाइन करार दे दिया। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, भावलपुर और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स का खैर मकदम। जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनने पर मुबारकबाद दी, भरपूर ताउन का यकीन भी दिलाया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के एजाज में सुप्रीम कोर्ट बार आज इशाया देगी। चीफ जस्टिस 25 अक्टूबर को ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। साहब का है, मैं समझता हूँ ये उसकी सवाबदीद है। वो इनकार करे, इनकार नहीं करते। हम तो 26 अमेंडमेंट जो हुई है उनको गहरा ही नहीं समझते हैं। अलबत्ता ये ज़रूर होना चाहिए था, अगर किसी ने कमेटी ने भी करने थे, तो कोई अगर तरमीम ना भी होती तो सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस। पीटीआई का नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ खड़ा होने का फैसला। बैरिस्टर गौहर ने कोर कमेटी इजलास से खिताब करते हुए कहा, चीफ जस्टिस बनने की ऑफर कबूल करना या ना करना जस्टिस याहिया अफरीदी की सवाबदीद है। जस्टिस अफरीदी चाहें तो इनकार करें, चाहें तो कबूल करें। हम समझते हैं 26वीं तरमीम ही गैर आइनी है। हमारा मुतालबा था सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस तयनात किया जाए। मुनहरिफ अरकान को नोटिस जारी करना पार्टी का हक है। वजाहत तसल्ली बख्श हुई तो ठीक, वरना पार्टी आइन के मुताबिक फैसला होगा। फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत पर दुनिया खामोश। सलामती काउंसिल की करारदादें और आलमी अदालत इंसाफ बेबस। किसी ने गजा में जंग बंदी के लिए मौसर किरदार अदा नहीं किया। अब तक 43,000 से जायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में फ़लस्तीनी तलबा के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा, हमारे घर और तालीमी इदारे फ़लस्तीनियों के लिए हाजिर हैं। पाकिस्तान जितना मेरा उतना ही आपका है। फ़लस्तीनी तलबा को तालीम के लिए तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बेलारूस के सफ़ीर आंद्रे की मुलाकात। मकामी सतह पर ट्रैक्टर्स की तैयारी के लिए असेंबलिंग प्लांट लगाने का फैसला। बेलारूस की पंजाब में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट में भी मुआवनत की पेशकश। मरीम नवाज ने कहा कि ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। वज़ीर आला की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर आमद। एमरजेंसी वार्ड, एयर एम्बुलेंस, पेशेंट वार्ड का मुआयना किया। मरीम नवाज ने मरीजों लवाहिकीन से मुलाकात भी की। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। कराची में निजी गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट्स अब नहीं चलेंगी। सरकारी नंबर प्लेट्स लगाने वाली गाड़ियों को भी चेक करने की हिदायत। सीनियर सूबाई वजीर जी मेमन ने क्रैकडाउन के अहकाम जारी कर दिए। कहते हैं ये जनवरी से गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर भी ऑनलाइन हो जाएगी। नकदी खत्म होने से आवाम को बेहतरीन सहूलत मिलेगी। हमारे जजेस हेडलाइंस वाले सियासी केसेस में ज्यादा वक्त लगाते हैं। आईनी तरामीम तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से की गई। इसे बेंच कहें या कोर्ट, काम वही होगा जो हुकूमत चाह रही थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय का कहा। वज़ीर आला सिंध का सूबाई असेंबली में इज़हार ख्याल। मुराद अली शाह कहते हैं साइल अब इंतजार नहीं करेंगे। आईनी बेंचेस की तश्कील से आवाम को जल्द इंसाफ मिलेगा। आईनी बेंच सूबों में भी बनेगा। बिलावल भुट्टो सरदारी ने
26वीं तरमीम में अपना किरदार अदा किया। दूसरी जानिब सिंध असेंबली में 26वीं आईनी तरमीम और आईनी बेंच के हक में करारदाद कसरत राय से मंजूर। विभाग ने बाजोड़ के लिए फंड जारी करने का वादा किया। 26वीं आईनी तरमीम के लिए सोच समझ कर हुकूमत का साथ दिया। बाजोड़ से रुकने कौमी असेंबली मुबारक से कहते हैं पीटीआई टिकट पर नहीं आजाद हैसियत से कामयाब हुआ था। तरमीम के लिए वोट देने के फैसले से रेहान ज़ेब की रूह को सुकून मिल गया। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी को झटका। इलेक्शन कमीशन ने उबैदुल्लाह गोरगेज की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया। बलूचिस्तान हाईकोर्ट के जज पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने उबैदुल्लाह गोरगेज को PB 44 कोयटा से नाअहल करार दिया। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। रिहाई का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 10 लाख रुपए के जमानती मचके जमा कराने की हिदायत। बुशरा बीबी की रिहाई रोजगार अडयाला जेल मौसूल न होने पर रिहाई मुमकिन नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अय्यूब कहते हैं बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में मुलव्वस किया गया। उनका रोजगार जारी हो रहा है, मचल के जमा हो रही हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद जजेस को कहा गया गायब हो जाओ। उमर अय्यूब ने इल्जाम आयद किया कि पार्लिमानी कमेटी ने जो मुसविदा फाइनल किया उन्हें भी उसका इल्म नहीं। बुशरा बीबी बेचारी बेगुनाह जेल में है। उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। विफाक और पंजाब में 3 से 5 करोड़ की पर्चियों पर अफसरान लगाती थी। वज़ीर इत्तलात बुखारी का तंज कहती हैं बुशरा बीबी का काम तो सिर्फ MPPM हाउस फतह करने के बाद तोशाखाना से कीमती तोहफे मुंतकिल कराना, हीरे की अंगूठियां वसूल करना था। मासूम बच्ची फराह गोगी को लूटमार मुकम्मल होने पर फरार कराना था। MQM की रुकने कौमी असेंबली राना इंसार पर गमों के पहाड़ टूट पड़े। 23 साला जवान बेटा शाहजेब नकवी सुपुर्द खाक। नमाज़ जनाजा में खालिद मकबूल सिद्दीकी, सईद गनी समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। क्लिफ्टन अंडरपास पर शाहजेब की तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हुई थी। कराची में मलेशिया से ऑपरेट होने वाला भत्ता गैंग गिरफ्तार। कारिंदे वीडियोस बनाते, लीडर मलेशिया में बैठकर धमकियां देते। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के सरबराह SSP मोहम्मद शुएब ने बताया भत्ताखोर ग्रुप को मलेशिया में बैठी सबूरी नामी खातून ऑपरेट कर रही है। उसका शौहर हम्माद ग्रुप लीडर माना जाता है। भत्ताखोर ग्रुप के कुछ कारिंदे पंजाब में भी मौजूद हैं। बिजली सार्फिन से कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ उतारने का मिशन। हुकूमत में 10 रुपए तक कमी का प्लान तैयार कर लिया। टास्क फोर्स के प्लान की तफसील मौसूल। आइंदा तमाम IPPs बिजली दो पैसे लो पॉलिसी पर चलाए जाएंगे। हुकूमत की मौजूदा IPPs से नई पॉलिसी के निफाज पर बातचीत जारी। उधर 1 माह के लिए बिजली की कीमत में मामूली कमी का इम्कान। माह सितंबर के FCA की मद में 70 पैसे कमी की दरख्वास्त दायर। नेपरा अथॉरिटी CPPA की दरख्वास्त पर 30 अक्टूबर को समाअत करेगी। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में हसास इदारे पर हमला। 3 अफराद जाम बहक, 14 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में खातून हमलावर समेत 3 दहशतगर्द मारे गए। सदर ममलिकत वजीर आजम वजीर आला पंजाब की अंकारा में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सदर रजब तैयब उर्दवान और तुर्किया के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। आसिफ जरदारी कहते हैं दहशतगर्दी एक आलमी चैलेंज। मुश्किल घड़ी में तुर्क बहन भाइयों के साथ हैं।